इतिहास की पहली किताब, चौथा अध्याय और उसके 9वें पद से एक व्यक्ति के बारे में वर्णन मिलता है जिसका नाम याबेस था। जब याबेस पैदा हुआ, उसकी मां ने उसका नाम यह कहकर याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है, मैंने इसे गम के साथ जना है, मैंने उससे गम के साथ जन्म दिया। यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। जब माँ बाप भी अपने मुंह से अपने बच्चों को श्राप देने लगे, जब जीवन में जन्म के समय से ही एक श्राप या दुख या मन की पीड़ा पीछा करती रहे, वो भूतकाल की यादें जो सताती हैं, वो लगातार पीछा करती रहे, वो नाम तुम्हारा पीछा करता रहे जो कि बदनाम है। याबेस के विषय में परमेश्वर का कलाम हमें यह जानकारी देता है, यह बताता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसका नाम इसलिए याबेस रखा क्योंकि यह तो दुख का कारण है, यह तो गम का कारण है। जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि लोग हमें गम का कारण मानने लगते हैं, कहने लगते हैं। हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगी में कभी कभी यह एहसास होता है कि क्या मैं गम का कारण हूं? तुम्हारे मन में भी यह विचार कई बार आया होगा कि क्या तुम दूसरों के लिए गम का कारण हो? क्या तुम श्राप का कारण हो? क्या तुम जो लगातार हार रहे हो, लगातार असफल हो रहे हो, कोई आशीषें नहीं दिख रही हैं, उसका कारण कहीं तुम तो नहीं? तुम्हारे भीतर अनेकों बार यह ख्यालात जरूर आए होंगे। पर याबेस के नाम के साथ दुख देने वाला शब्द उसकी मां ने भले ही जोड़ दिया हो, उसके अपनों ने वो बुरा शब्द उसके नाम के साथ भले ही जोड़ दिया हो, लेकिन उसने एक ऐसी बात की, उसने एक ऐसा काम किया जिसने उसके जीवन को, उसकी डेस्टिनी को, उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसने इज़राइल के खुदा से दुआ की। याबेस ने इज़राइल के खुदा से दुआ की और वह दुआ कुछ इस प्रकार थी, तू वाकई मुझे बरकत दे और मेरी हदों को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, बुराई से बचाए, ताकि वो मेरे गम का कारण ना हो। याबेस ने इज़राइल के खुदा से दुआ की कि हे परमेश्वर, मेरी हदों को बढ़ा और मुझे वाकई बरकत दे। इज़राइल के परमेश्वर, मुझे वाकई बरकत दे, मेरी हदों को बढ़ा। मेरी हदें जो मेरी माँ के शब्द के कारण, उस नाम के कारण जो मेरे साथ जोड़ दिया गया, उन भूतकाल की यादों के कारण जो मेरे साथ जोड़ दिया गया, परमेश्वर, जो मेरी हदें रुक गई हैं, जो मेरी जिंदगी रुक गई है, जो लगातार असफलताएं दिखती हैं, हे इज़राइल के परमेश्वर, मुझे वाकई बरकत दे, मुझे आशीष दे, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी सीमाओं को बढ़ा। परमेश्वर, देखने दे उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे असफल कहा, जिन लोगों ने मुझे दुख का कारण कहा, जिन लोगों ने मुझे गिरा हुआ और टूटा हुआ निकम्मा कहा, उन लोगों को देखने दे परमेश्वर
कि तूने मेरी हदों को बढ़ाया है, तूने मेरी सीमाओं को बढ़ाया है। परमेश्वर, तू मेरी हदों को बढ़ा, मेरी सीमाओं को बढ़ा और मुझे आशीष दे। ऐसी उसने दुआ की। इज़राइल के पवित्र के सामने घुटनों में बैठकर आसमान की ओर निगाहें उठाकर अपनी दोनों हाथों को उसने उठाया। उसने अपने अस्तित्व को परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठा दिया, क्योंकि कहा कि मेरा अस्तित्व तो हे परमेश्वर, लोगों ने कह दिया कि ये दुख का कारण है। इसका अस्तित्व, इसका पृथ्वी पर होना ही दुख का कारण है, ऐसा उसकी मां ने ही कह दिया, तो वो दूसरों से क्या अपेक्षा करे। लेकिन जब वो इज़राइल के परमेश्वर के सामने घुटनों में बैठा, तब इज़राइल के परमेश्वर का हाथ उसको ऊंचा उठाने के लिए नीचे आया और उसने उसे ऐसी बरकत दी कि वो अपने भाइयों में, अपने पहचान वालों में सबसे ज्यादा आदर के योग्य ठहरा, सबसे ज्यादा सम्मान के योग्य ठहरा। मेरे प्रिय, इज़राइल का परमेश्वर जब मुझे बरकत देता है ना, तब वो मुझे यूं उठाता है कि कहने वाले जो कहते थे, मेरा मन जो लगातार मुझ पर आरोप लगाता था, मेरी यादें जो मुझ पर आरोप लगाती थी, वो गलतियां जो तुमने की, वो जो तुम पर आरोप लगाती थी, वो सब देखती है कि इज़राइल का पवित्र तुम्हें ऊंचा उठा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उससे दुआ की, तुमने उससे दुआ की और कहा कि है खुदावंद इज़राइल के परमेश्वर, तू वास्तव में मुझे बरकत दे, सच में मुझे आशीष दे, मुझे बुराई से बचा ताकि मैं उससे पीड़ित न हूं, मुझे बुराई से बचा। ये मुझे याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई हुई वो प्रार्थना, जिसमें उसने हमें बताया है कि हम ये दुआ करें कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसमें एक शब्द है जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि बुराई से मुझे बचा, मुझे बरकत दे, मुझे बुराई से बचा। अपनी प्रार्थनाओं में शब्द को जोड़ लो, मुझे बुराई से बचा, मुझे पाप से बचा, मुझे परीक्षाओं से बचा। प्रभु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कर। और इस विषय में प्रभु का जो वचन है वो बहुत खूबसूरत बात कहता है, जिसमें उसने लिखा है, उसने कहा है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें हम जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करें। आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास दिलेरी से चलें, बिना डरे चलें। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने डर के मारे आएंगे, अपने पापों को, अपने गुनाहों को याद करते हुए आएंगे, अपने आप को दोषी ठहराते हुए आएंगे, तब कभी भी आप निर्भीक होकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जा सकते। तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास और आशीष प्राप्त कर सकते। उस अनुग्रह के सिंहासन से अनुग्रह पर अनुग्रह कैसे प्राप्त करोगे अगर तुम निर्भीक होकर ना आओ, अगर तुम बिना डरे ना आओ। आओ हम अनुग्रह के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो, ताकि हम पर रहम हो और हम फजल हासिल करें। यीशु मसीह के क्रूस पर तुम्हारा विश्वास, उसके बहाए हुए खून के कतरों पर तुम्हारा विश्वास, यीशु नासरी के बहती हुई खून की धारा, कलवरी से बहती हुई खून की धारा पर तुम्हारा ईमान, तुम्हारा विश्वास कि ये खून जो बहा है, इसने मुझे रास्तबाजी दी है, इसने मुझे धार्मिकता दी है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं
दिलेर होकर खुदावंद, खुदा अब्बा पिता, तेरे सिंहासन के निकट जो कि अनुग्रह का सिंहासन है, मेरे लिए कलवरी के खून के द्वारा तेरे पास आया हूं। और जब ये ख्यालात मेरे मन में होते हैं ना कि मसीह का खून मेरे लिए है, मसीह यीशु के खून के द्वारा मैं जा रहा हूं परमेश्वर के पास, तो कोई भी डर तुम पर हावी नहीं हो सकता, कोई घबराहट तुम पर हावी नहीं हो सकती, कोई पाप तुम्हें हॉन्ट नहीं कर सकता, कोई गुनाह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। यीशु मसीह का खून हमें हर एक गुनाहों से आजाद करता है, हर एक पापों से आजाद करता है, तुम्हें हर एक गुनाह से आजाद करता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का खून, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो हमें धोता रहता है, वो उस जल की तरह है जो हमें लगातार धोते रहता है, शुद्ध करते रहता है। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है। इसलिए याबेस के समान हमें दुआ करनी होगी कि ऐ खुदावंद तू मुझे बरकत दे, ऐ खुदावंद तू मुझे आशीष दे। तुम्हें दुआ करनी होगी याबेस के समान, अपनी आइडेंटिटी को मनुष्य के कारण नहीं पर अपनी दुआ के कारण बनाओ। तुम्हें यह करना होगा कि तुम इज़राइल के परमेश्वर के सामने घुटनों में बैठकर, इज़राइल के परमेश्वर के सामने जब तुम दुआ करो तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। तुम्हारी वो पहचान जो मनुष्य ने बनाई है वो चेंज हो जाएगी जब तुम इज़राइल के परमेश्वर से दुआ करते हो और कहते हो कि ऐ खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे बुराई से बचा, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा, मेरी हदों को बढ़ा। खुदा, जिनके कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है उनकी हदें, उनकी सीमाएं यीशु मसीह के नाम से बढ़े। कलवरी से बहते हुए खून की धारा के सामर्थ्य के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा ठहराई हुई धार्मिकता के द्वारा मसीह यीशु में हम मांगते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं पिता कि हमारी सीमाएं बढ़ रही हैं, हमारी हदें बढ़ रही हैं, हमें बुराई से बचाने वाला तेरा पाक रूह हमारे साथ है। उसकी आवाज के प्रति हम संवेदनशील हो जाएं ताकि हम अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार और धन्यवादी हो सकें तेरे पवित्र नाम के लिए। मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है, तेरी सामर्थ हमारे साथ है। उससे हमें दुआ करनी है, उस डिवाइन विजडम के लिए, उस स्वर्गीय अलौकिक बुद्धि के लिए जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है हर प्रकार की मूर्खतापूर्ण डिसीजन से, हर प्रकार के गलत निर्णयों से जो जीवन को बिगाड़ देते हैं। उन गलत निर्णयों से बचाने के लिए हमें प्रभु से उस बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी होगी जो डिवाइन है, जो स्वर्गीय है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाएं। आमीन।